नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के हमने 3 वीडियो आपको पेश कर दिए हैं। आज ये वीडियो आपके लिए प्रश्नों की प्रश्नमाला होगी और इनमें कितने प्रश्न आपके ठीक बैठ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक बार फिर से इन प्रश्नों की प्रश्नमाला पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप। क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये होगा इसका उत्तर, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान को स्थानीय समय जो स्थित है वो है इलाहाबाद के समीप, नैनी। नैनी सुना है? नैनी इलाहाबाद। और आपको पता होगा भारत की जो मानक माध्याह्न रेखा है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है और उनकी भी मैंने ट्रिक पहली वीडियो में बताई है, अब भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, यूपी एमपी की छत से उड़ा आंध्र प्रदेश, उड़ा आंध्र प्रदेश। तो आपको अच्छा लगा हो। देखिए, यूपी एमपी की छत से उड़ा आंध्र प्रदेश। तो यूपी से यूपी, एमपी से एमपी, छत से छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? जो विश्व की मीन टाइम है वो और भारतीय मीन टाइम में टाइम जो है उसमें कितने घंटे का फ़र्क है? तो वो है 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, ध्यान रखें, पेपर में वो चौंकाने के लिए 5.55 इस तरह देता है, 5.50। तो आप लोगों को पता होगा घंटा 60 मिनट का होता है, 100 मिनट का नहीं होता, इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। 5 घंटे और 30 मिनट यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी जो दक्षिणी जो भाग है, जो 8 डिग्री और 4 मिनट की ये बात कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। जो लैंड भूमि है वो है 15,200 के समथिंग। वैसे इसका जो कुल है 15,106.7 किलोमीटर। जो लेटेस्ट जो है वो ये है इसकी, अब बाकी 2 से मान लिया जाएगा इसको। और इसके बाद देखिए, यानी द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, वो द्वीप की बात कर रहा है और वो बात कर रहा है तट की, दोनों की बात कर रहा है मिक्स करके। तो तटीय रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। अगर दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए यानी 1416.5, अगर ये भी इंक्लूड कर ली जाए तो ये 7500 हो जाएगा, 16। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सी आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की मतलब इसकी बात कर रहा है ये, इसकी बात है, ये है 32 से और 14 किलोमीटर। कितना है? 3214। जबकि इस तरह इसकी लंबाई है 2900 और 33 किलोमीटर। तो आप देख लेना अगला भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3214। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, अभी मैं बात कर रहा था, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई, जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100। अभी द्वीप और तट दोनों के बारे में हमने बताया था, तो ये सेपरेट है।
तो ये भी आप देख लेना। और बहुत अच्छा प्रश्न एक और देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो 2.42%। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये भी प्रश्न लगातार पेपरों में आता है। तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका, बी 2.42। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है और समुद्र तल से यानी 21 से 35 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत जो आता है? तो पर्वतीय की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा पर्वत में 10.7%। अगला देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो वो हो जाएगा 29.3%। 29.3%। और इसके बाद देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार है? अगर पठार की बात कर रहे हैं तो वो है 27.7% भूभाग पर पठार स्थित हैं। और आगे देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी भाग विस्तृत है? तो वो है 43% भाग। और इसके बाद देखिए, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक दूर है? तो वो है 12 मील। 12 मील को हम कह सकते हैं 22 किलोमीटर। कितना कह सकते हैं? 22 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बनता है प्रश्न, पिछली बार भी आया था। और देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूर तक है? तो हो जाएगा 24 मील। 24 मील को कहें तो हम 44 किलोमीटर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 44 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एक यानी एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूर तक स्थित है? तो वो है 200 मील। 200 मील को कहें तो 370 के समथिंग किलोमीटर है। और यहाँ तक क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ये अपने द्वीप वगैरह और न्यू द्वीप वगैरह स्थापित कर सकते हैं। ये अपने प्रादेशिक क्षेत्र में आते हैं, उसमें आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो तटीय राज्यों की संख्या है 9। देखिए, इस तरह से अगर हम इस दक्षिणी भारत का मैप बनाएं तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पे गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटका और नीचे केरला है। इसके बाद में यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो कुल मिलाकर के आप लोग देख लीजिए कितने हो गए। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो एक हो गया गुजरात, 2 हो गया, दूसरे नंबर पर क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र, गोवा 3 नंबर और कर्नाटक 4 नंबर और 5 नंबर हो गया केरल, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर उड़ीसा और 9 नंबर हो गया वेस्ट बंगाल। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो 9 राज्य हो जाएंगे तटीय राज्य। देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा की है? तो वो हो जाएगा गुजरात में तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। अगर बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आता, अंडमान यानी अंडमान की बात कर लेते हैं तो AN यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी सबसे ज़्यादा जो सीमा है मुख्य तट जो जल से लगी हुई है सर्वाधिक है। और बाकी राज्यों की बात करें तो गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये आपको जानना है। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, राम के 6 झबगू मित्र, तो ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, जरा देखना। रायपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश और के यहाँ साइलेंट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब आपको लगा होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अक्षांश रेखा गुजरती है उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा की बात की थी अभी हमने, ये 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आगे देखिए एक बार, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अभी हमने उसकी ट्रिक बताई थी।
और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये ओडिशा का भी नाम नहीं आया था उसमें, अभी हम बात कर रहे थे जो, और गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। राम के 6 झबगू मित्र बताया था, ना तो उत्तर प्रदेश से, ना हिमाचल प्रदेश से, ना बिहार से, इन तीनों में से किसी से भी नहीं गुजरती है, तो गुजरती है डी ऑप्शन में, और हो जाएगा झारखंड। आंसर देखिए एक बार फिर से, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नॉक पॉइंट है, दक्षिणतम जो नॉक पॉइंट है वह है कैप कैमरून, कैप कैमरून है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। ये कुमारी अंतरीप में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है, इसके लिए भी पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आता है, देखो, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, तो पारसन पॉइंट, ला ही चिंग और पिंगमिलिन पॉइंट, ये तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान रखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? सबसे निकटतम की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए, अगर हम 8 डिग्री और 4 मिनट की बात करें तो यहाँ से है 876 किलोमीटर। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट से तो यहाँ से 740 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है? 740 किलोमीटर। जो हमने आपको डेस्क्रिप्टिव वीडियो दिए हैं उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत बेहतरीन वीडियो हैं वो। तो उसमें हमें यानी प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। इंडिया की यानी जो भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के 3 वीडियो हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया उसमें, और उसका पीडीएफ भी उपलब्ध है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अगर उत्तरी भाग की बात करते हैं तो इंदिरा कौल हो जाएगा, इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आप ये भी समझ लें, 2004 में यहाँ पर क्या आई थी? सुनामी आई थी। 2004 में क्या आई थी? सुनामी आई थी, और उस सुनामी में ये प्लावित हो गया है, अब डूब गया है, इसलिए उसका स्थल जो है आगे बढ़ा दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो है पंबन चैनल। कौन सा चैनल है? पंबन चैनल है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और देखिए, आदम पुल, आदम पुल को बोलते हैं राम सेतु पुल। आदम पुल या राम सेतु पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? आंसर हो जाएगा सी, भारत और श्रीलंका के मध्य। देखिए अगला प्रश्न देखिए एक बार, निम्नलिखित में द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग है? जो 10 अंश है वो कहाँ से कहाँ को पृथक करता है? तो वो करता है अंडमान और निकोबार को। देखिए, इसकी भी हमने ट्रिक बताई थी, यानी छोटे लड़के ने 10 डिग्री पर कार चलाई, कार निकोबार, कार निकोबार बोलते हैं इसको। तो छोटे से छोटा अंडमान, तो अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल। और देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, डंकन पास। देखिए, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, जो डाकन होती है वो ना छोटों को छोड़ती है ना बड़ों को। तो डंकन पास जो है, यानी दक्षिणी अंडमान को बड़ा अंडमान बोलते हैं और छोटा अंडमान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दीव एक द्वीप है, ये एक गुजरात के तट पर स्थित है, और धीरे धीरे इसका फैलाव महाराष्ट्र के तट तक भी जा रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा राइट आंसर गुजरात का तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, तो उसका नाम है पाक जल संधि, पाक जलडमरू जिसको बोलते हैं। यह है काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है यहाँ से भी। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो उसका नाम है मैकमोहन, और सर मैकमोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो ये की गई थी यानी रेड क्लिफ लाइन जो है, इसे बोलते हैं सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी 1947 में। ठीक है, अगला देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो हो जाएगा म्यांमार, सुदूर पूर्व की बात कर रहा है,
तो यहाँ म्यांमार हो जाएगा। और अगला देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, पाकिस्तान साथ लगती है, बांग्लादेश की लगती है, भूटान के, तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो उसमें भी श्रीलंका आएगा। बाकी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इसके साथ में आते हैं, उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो हो जाएगा गोवा की। और सबसे बड़ी किसकी बताई थी हमने? कमेंट करके जरूर बताना। और 47, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, और यह है 4096 किलोमीटर। ध्यान रखें, कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। और 48 क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। देखिए, वैसे तो 106 किलोमीटर समथिंग इसे बताया जा रहा है, और बाकी ये 101 किलोमीटर है। तो अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, कमेंट कर मुझे बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप समझना एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है? यानी जो कर्क रेखा है इस तरह से बीचों बीच भारत से, और इस तरह से एक रेखा खींची गई है, उसका नाम है ग्रीनविच। जो ग्रीनविच टाइम है भारत का, भारत की मानक माध्याह्न रेखा है, जिस स्थान पर ये मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है? मैंने पिछली सारी वीडियो बनाई है, उसमें उनका उत्तर और जिक्र जरूर किया है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि किस स्थान पर मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक और प्रश्न है जो आपको बताना है कि जो भारत की भारत की भारत में जो जो अंतर्राज्यीय सीमा है, वो सबसे बड़ी किसकी अंतर्राज्यीय सीमा है? वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ये जो सारे प्रश्न थे, कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।